सीमेंट प्लांट में जहां पत्थर बनते हैं इमारतें, लेकिन इन भारी मशीनों की धड़कन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप भी जीईटी यानी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी हो या बनना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक खजाना है। आज हम जानेंगे सीमेंट प्लांट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की असली जॉब क्या होती है, कौन कौन सी चीजें सीखनी पड़ती हैं और किन किन मशीनों और स्किल से आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। सीमेंट प्लांट की धड़कन है इसकी बिजली सप्लाई, बिना इसके कुछ नहीं चलता। अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इनकमिंग सप्लाई 33 केवी या 11 केवी की लाइनें बाहर से आती हैं। ये लाइनें ट्रांसफार्मर से होकर 6.6 केवी या 415 वोल्ट में बदली जाती हैं। अब तुम्हें क्या करना होगा, एचटी यानी हाई टेंशन और एलटी यानी लो टेंशन पैनल्स को आपको पहचानना आना चाहिए। वीसीबी यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और एसीबी यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर कैसे ऑपरेट और इंस्पेक्ट होते हैं। फिर लोड बैलेंसिंग देखना, कौन सी मशीन कितनी लोड ले रही है। फॉल्ट एनालिसिस में सीनियर इंजीनियर को सपोर्ट करना। और एक प्रो टिप समझो, जब कोई ट्रिप होता है तो स्काडा लॉक चेक करो और ट्रिपिंग का रीजन पकड़ो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं मोटर मेंटेनेंस और कंट्रोल की साइड। तो सीमेंट प्लांट में हाई टेंशन मोटर यानी 6.6 केवी और लो टेंशन यानी 415 वोल्ट इंडक्शन मोटर का भारी इस्तेमाल होता है। अब इससे तुम्हारा काम क्या है, मोटर के नाम पे डरना नहीं। क्यों, बताते हैं। उनके नाम प्लेट को पढ़ना सीखो। पावर, केवी, ये सब चीजें, आरपीएम, वोल्टेज, करंट सब लिखा होता है उसमें, तो आप उसमें पढ़ना सीखो। फिर स्टार्टर्स यानी डीओएल यानी डायरेक्ट ऑन लाइन, छोटे मोटर्स के लिए यूज होता है। स्टार डेल्टा मीडियम लोड के लिए यूज होता है। वीएफडी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव या वेरिएबल स्पीड कंट्रोल जिसको बोलते हैं, जहां स्पीड कंट्रोल जरूरी हो जाता है वहां पे यूज होता है। अब टूल्स जो आपको सीखने होंगे, मेगा टेस्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, अलाइनमेंट टूल्स मोटर और लोड को ठीक से जोड़ने के लिए। फिर आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि मोटर का अनयूजुअल साउंड या वाइब्रेशन कुछ गड़बड़ का संकेत देता है तो आपको उसके आधार पर निर्णय लेना है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं पीसीसी और एमसीसी पैनल्स की मॉनिटरिंग, जो कि ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीसी पावर कंट्रोल सेंटर इसको बोला जाता है, पूरे प्लांट की बिजली यही से चलती है। ब्रेकर्स, रिले, मीटर्स लगे होते हैं यहाँ पे। फिर एनटीसी यानी मोटर कंट्रोल सेंटर, मोटरों को कंट्रोल करने वाले पैनल्स होते हैं। तुम्हारा रोल क्या रहेगा, तुम्हारा रोल डेली विजुअल्स इंस्पेक्शन करना, कोई लूज वायर, बर्न मार्क या स्मेल तो नहीं है। एमसीबी या एमसीसीबी कॉन्टेक्टर्स, रिले के वर्किंग को आपको समझना पड़ेगा। इंटरलॉक सिस्टम चेक करो। इंटरलॉक कैसा होता है कि अगर एक मशीन है तो उसमें ऐसा सिस्टम रहता है कि जब ये मशीन स्टार्ट होगी तभी उसके आगे वाली मशीन स्टार्ट होगी। अभी आगे आप डिटेल में समझेंगे इसको। यह सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है इंटरलॉक सिस्टम। पैनल खोलने से पहले प्रॉपर पीपीई और लूटो फॉलो करना पड़ता है आपको। अब ऑटोमेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ये भी समझो। ये कौन कौन से सिस्टम होते हैं, तो इसमें पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसका फुल फॉर्म है। स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, इसका फुल फॉर्म है। डीसीएस डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, ये बड़े प्लांट में लगता है। अब तुम्हारा यहाँ पे क्या काम होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन टीम के साथ मिलकर सेंसर ट्रांसमीटर्स यानी लेवल, प्रेशर, फ्लो की रीडिंग वेरीफाई करना। स्काडा स्क्रीन पर मोटर ऑन या ऑफ, फॉल्ट और एनर्जी मॉनिटरिंग को समझना और लॉजिक डायग्राम को देखना और समझना। अब ज्यादातर फॉल्ट स्काडा के अलार्म से ही पकड़ में आ जाते हैं, इसलिए जरूरी होता है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, प्रिवेंशन एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, मतलब मशीनों के एक तरीके से डॉक्टर। अब आपको शेड्यूल बनता है प्रिवेंशन मेंटेनेंस का, हर मोटर, पैनल, केबल्स की रूटीन चेकिंग का। फिर इसके बाद इसमें टूल कौन कौन से होते हैं, आईआर थर्मोमीटर होता है, हीट चेकर होता है जो आईआर थर्मोमीटर होता है, मेगर और वाइब्रेशन मीटर होता है। और जब ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब अचानक कोई सिस्टम बंद हो जाए, तो पहले स्काडा में अलार्म देखो, पैनल खोलो, स्मेल, बर्निंग, ब्रेकर ट्रिप देखो, कोई मतलब स्मेल तो नहीं आ रही जलने की। फिर कंटिन्यूटी या आईआर टेस्ट करो और फिर फॉल्ट को आइसोलेट करो। अब यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन में काम रहना है आपको, मतलब उस समय टेंशन ज्यादा हो जाती है। रूट कॉज पकड़ने पर आपको फोकस करना है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं सेफ्टी, क्योंकि ये प्लांट का है, कोई खेल नहीं है, तो यहाँ पे सेफ्टी से कोई मजाक नहीं चलना चाहिए। तो आपको क्या जानना चाहिए यहाँ पे, लूटो यानी कि लॉक आउट, टॉग आउट। जब किसी पैनल पर काम करना हो तो उसे आइसोलेट करके लॉक करो। फिर पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हेलमेट, शूज, आर्क सूट, ग्लोव्स, ईयर प्लग्स, ये सब आप लगा दो। फिर आर्क फ्लैश प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज पैनल खोलते समय ये जरूरी है। अब डेली प्रैक्टिस समझो यहाँ पे, सेफ्टी टूल बॉक्स टॉक में भाग लो, नियर मिस और अनसेफ कंडीशन को सपोर्ट करो। फिर उसके बाद सेफ्टी को जोक मत बनाना, कभी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जान ले सकता है किसी को, तो इसे आपको समझना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, जो कि एक रिकॉर्ड होता है पूरा। अब तुम्हारा काम क्या रहेगा यहाँ पे, डेली लॉग बनाओ, कौन सी मशीन इंस्पेक्ट की, क्या ऑब्जर्वेशन रहा। फिर ब्रेक डाउन रिपोर्ट बनाओ, फॉल्ट क्या था, कैसे सॉल्व किया, कितनी देर तक रुका प्लांट में। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कौन सा स्पेयर पार्ट आया, कौन सा खत्म हो गया।
ये सब आपको समझ में आना चाहिए। फिर इसके बाद एक्सेल, एसएपी ये मैनुअल रजिस्टर्स में आपको लिखना आना चाहिए। अब लास्ट में चलते हैं, जीईटी मतलब ग्राउंड से स्काई तक सीखो, प्लांट में सब कुछ पहले ऑब्जर्व करो, जो समझ ना आए सीनियर से पूछो, कभी मत डरना, सेफ्टी और सिस्टम अंडरस्टैंडिंग ही असली हीरो बनाती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही है कि जो बच्चे फ्रेशर से या जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको पूरा नॉलेज हो, ताकि वो अपनी इंटरव्यू अपग्रेड करके अच्छी ऊपर जा सके। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम धीरे-धीरे सभी ब्रांचेस का भी लाएँगे। धन्यवाद दोस्तों।